ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान, डेट 26 जून 2022। वरदान है, अपने चलन और चेहरे द्वारा भाग्य की लकीर दिखाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। अपने चलन और चेहरे द्वारा भाग्य की लकीर दिखाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। लौकिक में भाग्य किसको कहते हैं? जिन किसी के पास अच्छा जॉब है, पोस्ट है, पोजीशन है, या अपने पति कुछ अच्छा पोजीशन में है, करोड़पति है, एजुकेटेड है, तो वो देखकर वो कितना भाग्यवान है, कितना अच्छा घर है, कितना अच्छा बच्चे हैं। तो जो भाग्य है ना, जो सुख है, जो लोग समझते हैं कि उसमें सुख है, वो दिखाई देता है। तो वैसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे यहाँ शिव बाबा तो दिखाई नहीं देते, भाग्य भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि दोनों निराकार है। लेकिन आपके चलन और चेहरे द्वारा वो भाग्य दिखाई देना चाहिए। कैसे? बाबा कहते हैं, आप ब्राह्मण बच्चों को डायरेक्ट अनादि पिता और आदि पिता द्वारा यह अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है। पहले भाग्य का नशा रहना चाहिए। लौकिक में भी क्या होता है ना, मेरा जो पिता है ना वो प्राइम मिनिस्टर है, मेरा माँ बाप है ना करोड़पति है, तो वो नशा रहता है। जब उनको शरीर के रूप में वो नशा है, तो आपको जन्म किसने दिया, पालना किसने की? इतना महान शक्ति है वो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, हर सेकंड आपके साथ में हैं, सहयोग दे रहे हैं। तो पहले ये नशा आपके हर कर्म में रहना चाहिए। जैसे कि एक बहुत अच्छा कोई डॉक्टर हो, बहुत अच्छा पुलिस इंस्पेक्टर हो, उनकी बातों में, चलन में वो जो रूप दिखाई देता है ना, भाग्य, तो ऐसे ही आपकी हर वृत्ति में, दृष्टि में, सोच में भगवान के कारण वो जो भाग्य है। जैसे कि मैंने बहुत अच्छा गहने पहना है, बहुत अच्छा कपड़ा पहना है, उसके कारण वो नशा रहता है। वैसे ही आपके साथ में कौन है? सुप्रीम सोल, हर समस्या का समाधान देने वाले, विश्व कल्याणकारी, स्वर्ग स्थापन करने वाले और दुनिया को शांति देने वाले, अथाह जायदाद देने वाले, उसका हम बच्चे हैं। वो नशा रहना चाहिए। कहाँ से? स्टार्टिंग से ही, जन्मते ही। मुझे जन्म किसने दिया? देखिए, जो टेम्पररी शरीर का जो जन्म देते हैं, उसकी नशा कितना रहता है, जो विनाशी है। लेकिन हमारे पिता भी अविनाशी है, जायदाद भी अविनाशी है, तो आपके पास कितना नशा रहना चाहिए? हम बीके बनकर, नींद में रहकर योग करेंगे, चलन चेहरे रहेगा, तो लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे हमको? जब हम कमाई कर रहे हैं, राजयोग कर रहे हैं, उस समय ऐसे चिंता में रहेंगे और मुख में कोई हंसी ही नहीं है, तो लोग देखकर क्या करेंगे? क्या मिला है उनको? ठीक है, इसीलिए बाबा कहते हैं हर कर्म में वो दिखाई देना चाहिए। लेकिन वो दिखाई देगा कैसे? माँ बाप तो दिखाई देते हैं, कपड़ा दिखाई देता है, गहने दिखाई देता है,
लेकिन दिखाई देने के लिए उसके साथ आप कनेक्ट रहना चाहिए ना। वो तो आपका क्वालिटी नहीं है और किसी का क्वालिटी है। आप तो आत्मा है, एक एनर्जी है बस। जो भाग्य आपको मिला है माँ बाप के कारण मिला है। तो माँ बाप को कहाँ रखेंगे? गहने तो गले में लगाएंगे, कपड़े तो शरीर को लगाएंगे, कार तो कार के अंदर बैठ जाएंगे। लेकिन ये चलन चेहरे में ये भाग्य लोगों को दिखाई दे, उसके लिए बाबा को किस विधि से कहाँ रखना है। हम कहते हैं नहीं नहीं भाई जी, हमको तो नशा है। ठीक है, आपको नशा है, वो नशे का रिजल्ट लोगों को भी दिखाई देना चाहिए ना। तो लोगों को कैसे दिखाई दे, उसका इंडिकेशन क्या है? आपको अनुभव होता है, उसका सिम्टम्स क्या है? ये बाबा कह रहे हैं। सिर्फ मुख से कहने से बाबा मेरा साथी है, सर्वशक्तिमान कहने से कोई मानते नहीं है। हम बहुत खुश हैं और कहते हैं, और घर में बहुत समस्याएं हैं, परिस्थिति है, विघ्न है। आपके परिवार वाले, आजू बाजू वाले तो भी देखते हैं ना आपकी जिंदगी को, और कहते हैं हम तो ओम शांति वाले हैं, और हर 5 मिनट में गुस्सा करते रहेंगे, किसी के साथ झगड़ा करते रहेंगे तो कहेंगे क्या शांति है, क्या शांति का पाठ देते हो लोगों को, खुद अशांत हो और शांति का प्रवचन दे रहे हो क्या? ये लोग कहते हैं ना। भले आप ज्ञान मत सुनाओ, किसी को कुछ मत करो, सिर्फ शांत में रहो, वो देखकर बाबा के बच्चे बन जाएंगे। तो बाबा कहते बच्चे अभी ज्ञान देना बंद करो, लेकिन चलन में वो क्वालिटीज आना चाहिए। जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ हो, वह कितना भाग्यवान हुआ। देखो, सारे दुनिया को भाग्य देने वाला भगवान वही आपका पिता है और आपके द्वारा दुनिया को दे रहा है। जो 5000 साल के लिए दुनिया वालों को जो भाग्य चाहिए वो देने वाला आपका पिता है, तो आपको कितना नशा रहना चाहिए, सोच लीजिए ना। वो नशा है। हमारे लौकिक पिता जन्म देने वाला करोड़पति है, कार है, तो कितना नशा रहेगा। हमारे माताओं को तो बहुत नशा रहेगा। क्या है, मेरा बेटा है ना, हाँ यूएस में है, नशा रहता है ना। तो बाबा कहता है बच्चे, बेटे का नशा रहेगा, घर का नशा रहेगा, गहने के नशा रहेगा, लेकिन अलौकिक और पारलौकिक पिता का नशा रहेगा। कब आएगा नशा? पहनेंगे तो तभी आएगा ना। पहनेंगे तो आपको भी अनुभव होगा और लोगों को भी दिखाई देगा। तो पहनो, कहाँ, कैसे, वो विधि आज बाबा कहते हैं। अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हुए हर्षित रहो। एक बार ज्ञान सरोवर में टीचरों का प्रोग्राम चल रहा था। माना अलग अलग विंग्स का प्रोग्राम चलता है। 4 दिन प्रोग्राम होने के बाद जो भी ऑडियंस है, आप अपना अनुभव कहिए, ऐसे कह रहे थे, अनाउंसमेंट किया। तो एक भाई ने आकर अपना अनाउंसमेंट कहा, अपना अनुभव कह रहे थे। मैं कौन हूँ जानते हैं क्या? आप कौन हो हमको क्या पता चलेगा, आप बताएंगे तो पता चलेगा ना। हमें ना, जिसके नाम पर आज टीचर्स डे मनाते हैं ऑल ओवर द इंडिया, राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, मैं उनका स्टूडेंट हूँ। जब मैं स्कूल में जा रहा था ना, तब मेरा टीचर वो थे। तो उनको इतना नशा है, तो हमको क्यों नहीं नशा चाहिए? वो हमारा टीचर है, पिता है, गुरु है, सबसे इंपॉर्टेंट वो सारे जायदाद है ना, हमारे द्वारा दुनिया को देता है। तो बाबा कहते हैं वो नशा अंदर में रहे। याद रखिएगा, सिर्फ नशे से कुछ भी नहीं होता है। नशा रहना चाहिए तो उतना कर्म, पुरुषार्थ, साधना, सेवा होना चाहिए। आपको बाबा ऐसा यूज करना चाहिए, वैसे नशा आना चाहिए, दिखावा का नशा नहीं। मुझे लोगों को देखकर अंदर से दया आती है। क्यों जानते हैं? आत्मा में खुशी नहीं, आत्मा में चैन नहीं, शांति नहीं है, लेकिन बाहर ब्यूटी पार्लर शो करके हम बहुत सुंदर है शो दिखाते हैं।
चमड़ी को वाइट बनाकर सजाकर इतना सुंदर दिखाते हैं कि हम तो बहुत खुश है। अंदर से देखो, इतना टेंशन, इतना चिंता, इतना समस्याएं। तो ऐसा सुख लेकर क्या करें? इसीलिए बाबा कहते लौकिक वालों को वो नशा है, तो आपको भी नशा रहना चाहिए, तो उसके साथ में रहो ना, कनेक्शन में रहो ना, विधि से रहो ना। तो विधि क्या है? हर चलन और चेहरे में यह स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी दिखाई दे। क्या अनुभव? आपको भगवान ने यूज किया, भगवान की शक्ति आपके द्वारा जा रहा है, आपके जो इंद्रियों द्वारा जो जा रहा है वो सुख का अनुभूति आपको होना चाहिए। और आपके संबंध संपर्क में जो भी आत्माएं आते हैं उनको भी वो अनुभव होना चाहिए। माना आपके दृष्टि से क्या होना चाहिए? हर एक आत्मा को मैं भगवान का शक्ति दे रहा हूँ, हर एक आत्मा को दया भाव से देखना क्या है, और ये सभी मेरा भाई बहन है। जैसे क्या होता है ना, आप लोग माताएं और भाई सारे सेंटर के, ज़्यादातर सारे सेंटर टीचर हमें क्या करते थे मालूम है? जहाँ भी हम सेंटर पर जाते थे, बेंगलुरु में रहते थे, समझ लो शिवरात्रि है या रक्षाबंधन है, हमको 1 महीने तक केक मिलता था। 1 महीने तक सारा सेंटर टीचर वाला हमारे लगते थे, योगेश भाई एक ना एक दिन आएंगे, उनको खिलाना है। क्यों? वो प्यार है ना, हमारा भाई आते हैं। और हम भी आज भी किसी के घर में जाते हैं, ईश्वरीय परिवार के घर में, वो भी देते हैं ना। और हमारे माँ भी क्या करती है ना, जिस दिन मैं आने वाला हूँ 2-3 दिन पहले उनको पता चलता है घर में कुछ बनाया है, मेरा बेटा आ रहा है करके वो मेरे लिए रखते हैं। तो इससे आपको ऐसा लगना चाहिए मैंने जो शांति का अनुभव किया है ना, वो मेरे बच्चों को, मेरे पति को, मेरे माँ बाप को, मेरे फ्रेंड्स को, सारे मेरे भाई बहनों को, सभी को देना चाहिए, देना चाहिए, देना चाहिए। ये वृत्ति रखो, ये दृष्टि रखो, ये कामना रखो। सिर्फ कामना रखने से नहीं होता है, उतना रेडी करके उनको दे दो, तब उन लोगों को वो अनुभव होने लगेगा। इसके लिए विधि क्या है? आपके मस्तक बीच यह भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे। मस्तक के बीच, इसका मतलब वहां आपको बाप दादा को बिठाना है। तब कहेंगे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। देखो, आपने कमाई किया, नया नेकलेस लिया, डायमंड नेकलेस, कहाँ पहनेंगे आप? गले में है ना। जो गले में जो नेकलेस है वो लोगों को दिखाई देगा। और आप अच्छा ड्यूटी कर रहे हो, यहाँ लगाया, क्या है? मैं ऐसा पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, वो लोगों को दिखाई देगा ना। आपका जो यूनिफॉर्म लोगों को दिखाई देगा ना, आपका कार दिखाई देगा ना, बिल्डिंग दिखाई देगा ना। तो आपने क्या किया? भ्रुकुटी में भाग्य विधाता बाप दादा को वहां बिठाया। आपने सिर्फ बिठाया और लोगों ने उनको देखा। कितना सुंदर बात है। जब आप डायमंड नेकलेस पहनते हो, नेकलेस आपको दिखाई नहीं देगा, आपको मालूम है मैंने पहना है, लेकिन लोगों को दिखाई देगा। इसी बाप दादा को आपने अपने भ्रुकुटी सिंहासन बिठाया, आपको शांति का एहसास होता है, लेकिन बाप दादा दिखाई नहीं देता है। किसको दिखाई देता है? आगे वालों को दिखाई देता है। तो ऐसे भाग्यवान आत्मा भव, तो वहां रखने से वो भाग्य का लकीरें ना ऐसे चमकता है। जैसे कि डायमंड नेकलेस पहनेंगे, जहां भी अच्छा रोशनी लाइट है वहां जाते हैं ना, वहां से राइट क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, किरणें आएंगी ना। तो वैसे ही बाबा को वहां बिठाओ। कहाँ? भ्रुकुटी के बीच में, वहां जगह दे दो ना बाबा को। तो बाबा आने के लिए रेडी है, लेकिन रखने के लिए आप रेडी हो क्या? बाबा आपके घर में है, यही आपका भाग्य है। तो आपका पिता क्यों आया है? कभी कभी क्या होता है ना, एक जो बाप है उनके घर में, समझ लो अभी आम का सीजन है, पेड़ से आम निकाला है, वो क्या करते हैं मालूम है?
एक बैग से लेकर आके अपने बच्चों के घर में देते आते इनकी आज इनके घर में, आज इनके घर में, आज इनके घर में, ऐसे पार्सल बना के देते ही आते हैं। ऐसे ही आज भगवान इस दुनिया में आया है। क्यों? अपने बच्चों को देने, मनुष्य आत्माओं को देने, सारे आत्माओं को देने, हर चीजों को देने, जड़ चीजों को देने के लिए। लेकिन उसके लिए आप एक साधन बनो। तब देखो वो भाग्य का अनुभव कितना रहता है, नशा कितना रहता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपके पास पोस्ट है, पोजीशन है, अधिकार है, लेकिन नशा नहीं है। क्यों? सब सर्टिफिकेट लेकर, जॉब कार्ड लेकर चुपचाप अंदर रखकर आराम से सो रहे हैं। जॉब करेंगे, सैलरी आएगा तभी तो नशा आएगा। उसको यूज ही नहीं कर रहे ना, तो नशा कहां से आएगा? जिस कंपनी में जॉब दिया है, जॉब करो ना, वर्क फ्रॉम होम। अब ड्यूटी करेंगे तभी तो सैलरी मिलेगा, तभी तो नशा चढ़ेगा। बाबा को यूज नहीं करेंगे, ईश्वरी सेवा नहीं करेंगे, उतना सारे दुनिया को नहीं देंगे, तो अनुभव कैसे होगा? नशा कैसे बढ़ेगा? इसलिए बाबा कहते हैं वर्तमान समय के अनुसार आपका काम है सिर्फ वहां मुझे बिठाना, और मैं आपको आपके द्वारा उनका भाग्य देता हूं, और उनको भी मेरा अनुभव होगा। आपने अच्छा कपड़ा पहन लिया है तो कहने का जरूरत नहीं है, वही लोग पूछेंगे आपने कहाँ खरीदा है ना? इसीलिए भाग्य बनाना है तो, अनुभव करना है तो इस विधि को, इसीलिए बाबा ने क्लियर लिखा, मस्तक के बीच में यह भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दी। कभी कभी हम क्या कहते हैं मालूम है? हम बाबा के बच्चे बन गए ना। हाँ बन गए। तो पहले हमारे पास मारुति 800 कार था, अभी इनोवा कार आया है। पहले है ना रेंटेड हाउस में थे, अभी ओन हाउस बन गया। बाबा के कारण हो गया है, क्योंकि हमने बाबा को पूछ लिया, योग किया तो बाबा ने दे दिया। तो यहाँ बाबा क्लियरली कह रहे भाग्य मस्तक के बीच में दिखाई देना चाहिए, बिल्डिंग गहने कार के रूप में नहीं। क्लियर है ध्यान? तो भगवान दिखाई देना चाहिए आपको, जो देने वाला बाप है ना, वो बाप दिखाई देना चाहिए। बाप के द्वारा आपने स्थूल रूप में, तन में जो लिया है वो दिखाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि लोगों को वो चाहिए भी। सपोज आपने बाबा को वहां रखा, ठीक है, बाप लोगों को तो वो अनुभव होगा, आपको क्या अनुभव होगा? आपको कैसे पता चलेगा कि बाबा भ्रकुटी में है या नहीं है? उसके लिए आंसर बाबा ने स्लोगन में दिया है, योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप का अनुभव करता है। योगी, योगी माना आत्मा जिसके साथ भी कनेक्शन में रहता है वो योगी है। लेकिन हम जो यहाँ बाबा बात कर रहे हैं, सहज राजयोग के बारे में बात कर रहे हैं, आत्मा और परमात्मा के बीच के योग के बारे में बाबा बात कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन, अभी आप बाबा से योग लगा रहे हो, आपने बाबा के साथ योग लगाया है, आपको कैसा पता चलेगा? सिंपल, कितना सुंदर बाबा कहते हैं, बच्चे देखो मैं कहाँ हूँ मालूम है? कहाँ हो? भ्रकुटी में हूं ना, राइट। तो भ्रकुटी के बाहर क्या है? मन है। तो मन से बाहर देखेंगे तो तन धन जन रहेगा, वो बाहर मुखता है ना। आंखों से, मुख से, कानों से, नाक से, चमड़ी से बाहर के दुनिया की तरफ आत्मा जा रही है इंद्रियों द्वारा। वही मन को अंदर भेज दिया, तो वहां कौन है? बाप दादा है। अंदर बाप दादा है, बाहर दुनिया है, तन है, शरीर है, धन है और जन है। जब आपने अंदर भेज दिया मन को, वहां कौन है? बाबा है। तो बाबा में क्या है? लाइट है और माइट है, एनर्जी एंड पावर, और प्रकाश भी है। तो जहां आपने मन रखा उसमें जो गुण है वही आपको अनुभव होगा ना। आपने आम को देखा, आम को खाया, आम का ही अनुभव होगा। नेक्स्ट 5 मिनट के बाद आपने हाथ में एप्पल लिया, एप्पल को काटा, एप्पल को खाया, वही टेस्ट अनुभव होगा ना।
आपने मन को अंदर भेज दिया, अंदर बाप दादा को बिठाया, भाग्य देने के लिए उसमें मन रखा, तो क्या होगा? आपको लाइट माइट का अनुभव होगा। इतना सुंदर बाबा कहते हैं, बच्चे आप आपके बीच में, आपके बाजू में जो बाबा बैठा है वहां अपने मन रखो, लाइट माइट का अनुभव आप करो, और आपके तन धन जन द्वारा आगे वाले आत्माओं को, पंच तत्वों को, दुनिया को क्या देना है, कितना देना है, कैसे देना है, वो मेरा काम है, वो मैं करता रहूंगा। उसमें आप बीच मत में मत आओ। आपकी बाजू में मैं बैठा हूं ना, मेरे प्यार का अनुभव करते चलो बस। इस घर में कौन कौन आए हैं, किन किन लोगों को कितना मैं दे रहा हूं, मेरे कर्म में बीच में मत आना। सिर्फ भगवान जो बैठे हैं उसका अनुभव करते रहना, माना परमात्मा के साथ ही आप योग रखना, और किसी के साथ योग रखने का जरूरत नहीं है। तो चेक कीजिएगा, सिर्फ आप अनुभवी आत्मा बनिएगा। बाबा लोगों को क्या दे रहा है उसमें आपके अपने मन लेकर आने का जरूरत नहीं है। तो आपको लाइट माइट का अनुभव हो रहा है, इसका मतलब और लोगों को भी अनुभव होगा। ये क्वेश्चन होता है, और लोगों को अनुभव होता है तो वो लोग कहना चाहिए ना अनुभव हो रहा है करके। कोई कोई कहते हमको अनुभव ही नहीं हुआ, राइट, क्योंकि उनके पास कैचिंग पावर नहीं है, तो उनको पता नहीं चलता है। बच्चे, मैंने ये नहीं कहा कि आपके आगे वाले आत्माओं को अनुभव होता है, ऐसा नहीं है। वो अनुभव किसी को भी हो सकता है, कहाँ भी रहने वाले आत्माओं को भी अनुभव हो सकता है। आपके साथ जिस किसी के साथ भी अकाउंट है उन लोगों को ही अनुभव होगा। आपके द्वारा फ्लो हो रहा है, इसका मतलब बाहर जाएगा ही। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कभी कभी क्या होता है ना, आपके घर में जैक फ्रूट है, बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है, सभी लोगों को पता चल रहा है, लेकिन कोई एक व्यक्ति आता है, फोन पर बात करते ही आता है, इतना बिजी है, आपसे कुछ बात करके चला जाता है। आपके सामने है, वो टाइम पर है, लेकिन वो कोई और चिंता में है, टेंशन में है, मोबाइल में बात कर रहा है और किसी से बात कर रहा है, तो उनका माइंड वो जैक फ्रूट की तरफ ही नहीं जाएगा ना, स्मेल की तरफ ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? वो उसके साथ कनेक्शन में नहीं रहने के कारण वो वहां का वायुमंडल का असर उनको अनुभव नहीं होता है। इसीलिए जो आत्मा आपके साथ में कनेक्शन में है, वो बाबा को देखकर, बाबा के प्यार के लिए, भगवान के स्नेह के लिए वो इच्छा रखकर आएंगे, मांग कर आएंगे, उन लोगों को ही वो अनुभव होगा। इसलिए बाबा ने क्लियरली कहा है, बच्चे, जो आत्मा 33 करोड़ में आने वाले हैं उन लोगों को ही ये अनुभव होगा। माना जो हिंदू धर्म वाले ही हिंदू धर्म का देवताओं को एक्सेप्ट करते हैं ना, मुस्लिम थोड़े एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि उनमें वो संस्कार नहीं है, इसीलिए उनको अनुभव नहीं हुआ है करके। तो आपको टेंशन देने का जरूरत नहीं है, आपको अनुभव हो रहा है, इसका मतलब आपके द्वारा भाग्य जा रहा है। और एक बात याद रखिएगा, हम कभी कभी क्या सोचते हैं जानते हैं? भगवान की शक्ति द्वारा हमारे परिवार वाले, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे संसार वाले अच्छे लगना चाहिए। नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जो ब्लड रिलेशन से भी और कोई है ना, उनको भी वो शक्ति का एहसास हो सकता है। इसीलिए आप चेक कीजिएगा, लाइट माइट हो रहा है, इसका मतलब प्रोसेस चल रहा है, शक्ति जा रहा है। इसलिए प्लीज भगवान की शक्ति सिर्फ मेरे बच्चों को जाए, मेरे पत्नी को जाए, मेरे बाप को जाए, ऐसे हद में कभी भी मत आइएगा। बेहद में आपको भेजना है। सिर्फ फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये चेक कीजिएगा, कि किन लोगों को बाबा दे रहा है बाबा डिसाइड करेंगे। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।